हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के बहुत सारे बड़े अपडेट्स लेकर आया हूँ। 4 से 5 बड़े अपडेट्स होने वाले हैं, जिनमें पहला बड़ा अपडेट्स बोनस को लेकर के होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स के बोनस पर भी बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। दूसरी बड़ी अपडेट आने वाली है आपके 18 मंथ्स के DADR पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसको लेकर के एक बड़ा अपडेट है। साथ ही साथ आपके रोड माइलेज अलाउंसेस और कांस्टेंट अलाउंसेस को लेकर भी, कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंसेस को लेकर भी मैंने पिछले वीडियोस में अपडेट दी थी। थोड़ा डिटेल में और वीडियोस में देने वाला हूं। और इसके अलावा पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर की भी कई सारे अपडेट्स इसमें। पूरे वीडियो को डिटेल में देखिएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएगी तभी। और इसके अलावा आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन को प्रेस करेगा, तभी सारी चीज़ें आप तक पहुँच पाएंगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल के रिगार्डिंग जल्दी से एक अपडेट देता हूँ। आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन और सर्कुलर्स देखते हैं। अगर आपको भी कोई इससे रिलेटेड डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर हम पर्सनल आपको वहाँ पर कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर देंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका वहाँ पर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले एक बड़ी खबर दे देते हैं बोनस को लेकर के। खुशखबरी, इस बार मिलेगा ज़्यादा बोनस, आदेश हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, रेलवे के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दशहरा से पहले बोनस की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा ने साल 2023-24 के लिए रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की अनुमानित वेतन सीमा के हटाने की मांग की है। यानी कि जो नोशनल सैलरी सीलिंग होती है उसे हटाने की मांग की है। साथ ही साथ हर साल दशहरा के पहले रेलवे कर्मचारियों को बोनस मिलता रहा है, लेकिन यह अभी तक 7,000 रुपये की अनुमानित सैलरी पर मिलता है। ऐसे में AIRF ने कहा कि कर्मचारियों की कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में जहां बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव होता है। ऐसे में उनकी मेहनत और योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें सही वेतन के आधार पर बोनस मिलना चाहिए। साथ ही साथ अभी उन्हें अनुमानित वेतन के आधार पर बोनस दिया जाना चाहिए, जो कि सही नहीं है। हाल में ही कर्मचारियों ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया था कि उनकी वार्षिक PLB की गणना 6वें वेतन आयोग की बजाय 7वें वेतन आयोग पर होनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि PLB की गणना 7,000 रुपये प्रति माह के न्यूनतम आधार पर होती है, जबकि 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये जो 2016 से लागू है। इसके अलावा बोनस कैलकुलेशन की बदलने की भी मांग की है। इसके अलावा कई सारे कर्मचारियों और पेंशनर्स यूनियंस भी है जो पेंशनर्स के बोनस की भी मांग कर रहे हैं, जिससे उन्होंने बोला है कि कम से कम पेंशनर्स को, अगर जैसे कर्मचारियों को 7,000 रुपये बोनस मिलता है तो कर्मचारियों को 7,000 रुपये बोनस मिलता है, तो पेंशनर्स को एटलीस्ट 3,500 रुपये या 3,000 रुपये तक बोनस जरूर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनको भी ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है और पैसे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो अगर ऐसे में पेंशनर्स का बोनस भी अगर लागू होता है तो पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। अब मैं वीडियो में यस लिखकर या कमेंट करके बताएगा कि क्या बोनस का पेंशनर्स को भी बोनस दिया जाना चाहिए, जिससे उनकी थोड़ी सी राहत उनको प्रोवाइड की जा सके। अब बात करते हैं दूसरी 2 बड़ी अलाउंसेस को लेकर के। 7वें वेतन आयोग में जब वो DA 50% क्रॉस हुआ तो 2 बड़े अलाउंसेस की घोषणा हुई है। हालांकि मैं ये दोनों अलाउंसेस पिछले अपने प्रीवियस वीडियोस में भी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे पेंशनर्स बोल रहे थे कि ये दोनों अलाउंसेस क्या होते हैं। तो मैं बता दूं आपको, पहला बड़ा अलाउंसेस है कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंसेस CAA, जिसमें 6,750 रुपये से लेकर के 8,500 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। वो भी हर महीने, यानी 2,000 रुपये तक आपको हर मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे। बेसिकली कांस्टेंट जो अटेंडेंट अलाउंसेस है वो ऐसे पेंशनर्स को प्रोवाइड कराया जाता है जो 100% डिसेबल हो चुके हैं। उनके साथ में हमें जो अपने डेली के रूटीन वर्क को भी किसी अटेंडेंट की सहायता से पूरा करते हैं, तो ऐसे में सरकार उनको अटेंडेंट अलाउंसेस प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि अब 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी कि साल भर में आपको 24,000 तक उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छी खबर है पेंशनर्स के लिए। दूसरी बड़ी जो अपडेट आया था वो रोड माइलेज अलाउंसेस था। रोड माइलेज अलाउंसेस भी आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें काफी हद तक बढ़ोतरी कर दी गई स्टेट वाइज के हिसाब से। अब सामने सारे स्टेट्स दिए गए और रोड माइलेज अलाउंसेस का जो रेट है वो भी सामने प्रोवाइड कराया गया है। और जैसे DA और DR 50% क्रॉस किया था, उसके बाद में ये नोटिफिकेशन निकला है, जिसमें काफी हद तक बढ़ोतरी इसमें भी कर दी गई है। तो ये 2 अलाउंसेस पर बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए। अब बात करते हैं 18 मंथ्स के DA और DR का। इसके अलावा हम एक और बात करेंगे कि अभी तक DA और DR की आप सभी को पता है कि अलाउंसेस की अभी तक जो 3% बढ़ोतरी हुई थी उसमें घोषणा नहीं की गई है। तो वो भी मैं बताने वाला हूँ कि कब घोषणा होगी और कब तक कैबिनेट बैठक उसमें होगी। उससे पहले हम बात कर लेते हैं 18 महीने की DA और DR की। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों को जो लंबे समय का इंतजार है
18 महीने की DA और DR ADS का कब मिलेगा, ऐसे में आपको इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि बकाया राशि केंद्र सरकार शीघ्र ही आपके खाते में डाल सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का DA और DR रोका गया था। इस पीरियड में रोके गए 18 महीने के DA ADS के भुगतान को लेकर कर्मचारियों और पेंशन भोगी, साथ ही साथ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के यूनियंस और एसोसिएशन लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं, जिसे आने वाले समय में केंद्र सरकार शीघ्र ही कर्मचारियों और पेंशनर्स के खातों में डाल सकती है, क्योंकि इस भुगतान की लंबे समय से मांग चल रही है। इस प्रकार इन सभी मुद्दों को लेकर के अभी 8 या 9 अक्टूबर को एक अर्जेंट कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के सभी मांगों के ऊपर विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के टाइम पे सारी चीजें रोकी थी। इसके अलावा केंद्र सरकार और पेंशन भोगियों को 18 महीने के DA और DR का भुगतान संसद के पिछले सत्र में मान लिया था कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन की ओर से आवेदन कई सारे प्राप्त किए गए थे, लेकिन सरकार ने इसका उत्तम भुगतान नहीं किया था। लेकिन अब आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो है खुश कर सकती है, क्योंकि उस कड़ी में 18 माह एरियर का भुगतान किया जा सकता है, जिसे लेकर के 8 या 9 अक्टूबर को एक बड़ी कैबिनेट बैठक हो सकती है, जिसमें इन सब चीज़ों को फिर से वहां पर अपडेट किया जा सकता है और पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए 18 महीने के DA और DR की बात की जा सकती है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, जो 3% महंगाई भत्ता है उसकी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हो पाई है। 25 तारीख को कैबिनेट बैठक हुई थी, लेकिन जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स का 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की घोषणा नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जो 8 या 9 तारीख को कैबिनेट बैठक की होने जा रही है, उसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स का 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही साथ आपको 3 मंथ का, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ का आपको एरियस भी प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके अलावा पेंशनर्स के लिए उसमें 18 मंथ्स के DA DR का भी बात हो सकती है। इसके अलावा एक और बड़ी बात अभी आपने देखा भी होगा आपके व्हाट्सएप पर या फिर जो है अपने पेजेस, फेसबुक पेजेस पर या यूट्यूब पर बात की जा रही है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का बेसिक में बढ़ोतरी की जा सकती है। 65 साल से ही 20% बढ़ोतरी का यूनियन और फेडरेशन लगातार इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रहे हैं कि 18 माह के एरियस के साथ में जो है पेंशनर्स की भी बढ़ोतरी, बेसिक पेंशन में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। आप सभी को बताया कि 7वें वेतन आयोग के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी 80 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद ही आपको दी जाती है। लेकिन जो बात चल रही है कि 65 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद ही आपको 20% पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाए, तो ऐसे में पेंशनर्स को बहुत ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद दिखाई जा रही है। आगे आने वाले दिनों में पेंशनर्स के लिए दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस त्योहारी सीजन में कुछ न कुछ देखने को जरूर मिलेगा, 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ में। और अगर पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में 65 साल से ही बढ़ोतरी होती है, तो ऐसे में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए किसी लिए डबल तोहफे से कम नहीं होगा। साथ ही साथ त्योहारों में बहुत सारी चीजों को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप भी कमेंट करके बताइएगा कि बेसिक पेंशन आप सभी के लिए अगर 65 वर्ष से 20% बेसिक में बढ़ोतरी कर दी जाती है, तो आपके लिए क्या चीजें उसमें नहीं होंगी, या फिर आपके पास कोई और सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके जरूर कमेंट करिएगा। इसके अलावा आपको 18 महीने के एरियर्स के अलावा और भी कई सारे अलाउंसेस तो भी बात हो सकती है, क्योंकि जब कैबिनेट बैठक होगी तो उसमें कई सारी चीजों पर बात होगी। इसके अलावा वहां पर जिसमें और भी जो आपके अलाउंसेस है उन पर भी बात की जा सकती है, जिसमें आपका अलाउंसेस के अलावा आपको बोनस पर दिए जाने की बात भी की जा सकती है, जिसमें पेंशनर्स के लिए बोनस को मांग वहां पर उठाई जा सकती है। तो ऐसे में पेंशनर्स के लिए काफी सारे बड़े अपडेट्स हो सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। इसलिए हमारे चैनल से जुड़कर रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा सबके साथ में। इसके अलावा 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपको अभी से बता देता हूं मैं, अक्टूबर माह की सैलरी में मिलेगा और अक्टूबर माह की पेंशन से मिलेगा। इसलिए आप पहले से कमेंट न करिए कि कब तक आएगा। अक्टूबर माह की सैलरी और पेंशन के साथ कंफर्म है कि तभी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।